हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन। आप देख रहे हैं नितिन मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड एजेंट का कमीशन स्ट्रक्चर, सारी चीजों पे बात होगी। कितने टाइप के कमीशन मिलते हैं, कब मिलते हैं और कितना मिलता है ना, इस पे भी हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ क्लियर चीजें करना चाहता हूँ। इससे पहले मेरा एक वीडियो था कि 1000 रुपीज के एसआईपी से कितना कमा लेते हैं म्यूचुअल फंड एजेंट। शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस पर काफी सारे कमेंट्स लोगों के ये आ रहे थे कि ये बिल्कुल आप जो बता रहे हैं गलत है। तो मैं इसमें एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो कि B30, जो कि एमफी, सारे म्यूचुअल फंड एजेंट की जो एक अपनी बनाई हुई संस्था बोल सकते हैं आप उसको, ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें क्या करा था कि जो बिलो 30 जो सिटीज थी, वहां पे जो कि म्यूचुअल फंड का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते थे। तो वहां के जो एजेंट को उन्होंने क्या करा था एक टाइम पे, कि वहां के एजेंट को अपफ्रंट प्लस ट्रायल दोनों कमीशन एक साथ दे रहे थे, जिससे कि वहां पे जल्दी से जल्दी ग्रो हो, म्यूचुअल फंड को लोग जाने। अभी जो सिटीज, मेट्रो सिटीज है, वहां पे लोग ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। तो फिर म्यूचुअल फंड ने क्या करा, जो एजेंट को जाने वाला कमीशन को थोड़ा कम करके वो डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है उसको स्टार्ट कर दिया देना। तो ये कुछ चीजें थी। वो वीडियो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बाकी वो जो B30 सिटीज है उन लोगों का बताया था मैंने उस वीडियो में। तो जो कमीशन तो आप सभी को मेरे सबसे पता ही है, तीन टाइप के कमीशन होते हैं। अपफ्रंट कमीशन होता है, ट्रायल कमीशन होता है, और ट्रांजैक्शन का जो चार्जेस रहते हैं वो है, उसको भी एक टाइप का हम कमीशन मान सकते हैं। तो जो पहले करते हैं ट्रांजैक्शन कमीशन क्या होते हैं। सपोज करिए कोई नया इन्वेस्टर आपके पास आया, आप उसको गाइड करते हो, उसका पैसा इन्वेस्ट करवाते हो। तो यहाँ पे उसका जैसे वो 10,000 अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है किसी म्यूचुअल फंड में आपके थ्रू। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो कंपनी रहती है, एमसी कंपनी, उसमें क्या करती है, जो 150 रुपीज, मतलब जैसे 10,000 का अमाउंट हुआ, तो फिर उसमें से 9,850 रुपीज ही उनका इन्वेस्ट होगा। बाकी जो 150 रुपीज है वो आपको दे दिया जाता है एज अ चार्जेस। अगर उसका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, अगर वो दूसरी स्कीम में पैसा लगाना चाहता है, इस कंडीशन में आपको 100 रुपीज वहां पे मिलते हैं। तो फर्स्ट तो ये क्लियर हो गया, एकदम नॉर्मल सा कमीशन था। इसके बाद जो मेजर होता है, अपफ्रंट कमीशन होता है और एक ट्रायल कमीशन होता है, ट्रायल कमीशन। तो जो अपफ्रंट कमीशन होता है, अपफ्रंट कमीशन आपको, अब जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपके इन्वेस्टर का पैसा आप लगाते हो एमसी में, तब क्या होता है कि आपको एक कमीशन दिया जाता है वहां पे। इसको एप्रिसिएशन कमीशन भी आप बोल सकते हैं, या फिर आपकी एक एडवाइजरी फीस भी आप बोल सकते हैं। ये ओनली वन टाइम आपको दिया जाता है। जितना भी अमाउंट होता है, 1 लाख हुआ, इस पे जो इक्विटी में आपको मिल सकता है, ये 0.20 to 1% या 2% के लगभग ये आपको दिया जाता है। और डेब्ट में ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ये फिर वहां पे आ जाता है 0.10 to 0.90, मतलब पूरा पूरा 1% आपको लगभग इसमें मिल सकता है जब ये डेट फंड में आता है। तो ये होता है कुछ अपफ्रंट कमीशन। ये आपको ओनली स्टार्ट जब होता है तभी ये आपको मिलता है, ये आपके अकाउंट में आ जाता है ना, फर्स्ट इनिशियली बेस पे। इसके बाद जो मेजर कमीशन था वो ट्रायल कमीशन। ट्रायल कमीशन के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, ये वो कमीशन होता है जब से एक इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट में, जब तक वो अपना पैसा को रिडीम ना करा ले। वो 20 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, तब तक ये कमीशन आपको मिलता है। फिर यहाँ पर मैं आपको होता है, जो ट्रेल कमीशन होता है ना, वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, मिलता है आपको क्वार्टरली या ईयरली है। बाकी ये जो कैलकुलेट होता है ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं बता दूं। जब आपका जो इन्वेस्ट रहता है किसी मार्केट में, आपने देखा होगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो रहता है वो डेली चेंज होता है। कभी आपका पैसा ग्रो होता है, थोड़ा डाउन ग्रो, ये आपने देखा होगा। इसी टाइप में जो आपके पैसे की वैल्यू रहती है, जो आपका अमाउंट रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे ग्रो करता है, उस तरह से आपका ट्रायल कमीशन भी ग्रो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो लास्ट तक आपको 1 लाख पे ये मिलेगा। जैसे जैसे आपके इन्वेस्टर का पैसा ग्रो होता है, ट्रेल कमीशन भी वैसे ही आपको बढ़ता मिलता है। जब आपका जो पैसा, जो इन्वेस्टर अपना पैसा जब तक रिडीम ना करा ले, तब तक ये आपको हमेशा मिलते रहता है। ये क्वार्टरली, तो एक लगभग क्वार्टरली आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें चेंजेस डेली होते हैं, आप ये बिल्कुल ये देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको कुछ काफी क्लियर हो चुका होगा। जो ट्रेल कमीशन रहता है वो भी 1%, 1.5% या कभी कभी इससे भी कम हो सकता है। बाकी ये आपके पैसे की, जो इन्वेस्टर के पैसे की वैल्यू के साथ बढ़ता है। तो आप इसे ऐसा कैलकुलेट, 1% पे कैलकुलेट ना करें। मैं चाहता हूँ जब भी आप एक म्यूचुअल फंड एजेंट बनोगे, तो आप कुछ भी एक इन्वेस्टर के साथ तो आप बनोगे नहीं, आपके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर रहेंगे। आप देखेंगे कि आपका टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है 1 मंथ में, सभी का कैलकुलेट करके उसके बाद अपना ट्रेल कमीशन आप कैलकुलेट करोगे, तो काफी अच्छा अमाउंट होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना अमाउंट होगा। जैसे कि एसआईपी में होता है 1500 या फिर 2000 की एसआईपी हमें 10 या 20 साल के बाद कितना रिटर्न दे सकती है, हम भी नहीं जान सकते। इसी तरह एक छोटा सा, जो कि पूरा 1% भी नहीं रहता है ट्रेल कमीशन, इसके बाद जब ये लॉन्ग टर्म में जाते हैं ना,
जब इसका आपको बेनिफिट पता चलता है। तो इसको प्लीज़ कैलकुलेट करिएगा आप। मैं मानता हूँ कि 1% से कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी अमाउंट लीजिएगा, सपोज़ करिए एसआईपी ले लीजिएगा, जो भी आपको लेना हो, उसको पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 साल के लिए आपको जो भी उसमें रिटर्न वगैरह देना है, क आप फंड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस पे आपका 1% दिखेगा कितना आएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि जो भी कन्फ्यूज़न है इसके बारे में सारे लोगों को क्लियर हो जाए। और एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, जो वो वीडियो है वो B30 सिटीज़ के लिए था, ये मेट्रो सिटी या जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें ये वाला कमीशन अभी म्यूचुअल फंड एजेंट को दिया जा रहा है।